हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 10th एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसे हम सॉल्व करेंगे। सेकंड का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन को इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसे एरिया को ए से डिनोट करते हैं। एरिया यहाँ पर गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। अब द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन द इट्स विड्थ। तो हम इसकी विड्थ को क्या मान लें, लेट द ब्रेड्थ, इसको हम विड्थ इसकी कितनी मान लें, लेंथ और विड्थ इसका रिलेशन हम निकाल रहे हैं। तो लेट द ब्रेड्थ x मीटर ले ली, देन लेंथ कितनी होगी, लेंथ क्या है, देन लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स 1 मोर देन ट्वाइस द विड्थ। तो विड्थ को ब्रेड्थ को ट्वाइस कर दो, उससे 1 मोर देन ज़्यादा है। तो ये यहाँ पर लेंथ है 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ विड्थ मीटर। अब यहाँ पर आपको, अब हमारा एरिया होता है L इंटू बी, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल L इंटू बी होता है। रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो ये 528 है, और यहाँ विड्थ को b से डिनोट कर दो, लेंथ को L से डिनोट कर दीजिए। L लेंथ कितनी है 2x प्लस 1, और विड्थ कितनी है यहाँ पर x है, तो हमने x लिख दिया। इक्वल टू 528 एरिया दिया है, x का 2s से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वेयर, और x का 1 से करेंगे x इक्वल टू 528। तो 2x स्क्वेयर प्लस x 528 इधर आ जाएगा, तो माइनस का 528 आ गया इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो ये आपकी यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर आप इसकी आगे एक्स्ट्रा सॉल्व करना चाहते हो तो आप एक्स्ट्रा सॉल्व कर सकते हो। एक्स्ट्रा में क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1 है, तो 1 लिख दो। c कांस्टेंट टर्म कितना है -528। तो हम देख सकते हैं क्या पॉसिबल है इसकी लेंथ और विड्थ पॉसिबल है या नहीं। तो हम देख रहे हैं इसकी लेंथ विड्थ पॉसिबल है कि नहीं। एक्स्ट्रा काम है, इसे आप सॉल्व नहीं करना पेपर में, वहाँ पर छोड़ देना इतना, लेकिन हम इसकी लेंथ विड्थ निकालना चाहते हैं, निकलेगी या नहीं। तो हम यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर पहले d निकाल लेंगे। तो d इक्वल टू कितना आता है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है d। b कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -528 है। तो d 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस 4 2 जा 8 आएगा, इंटू -528। तो हम d 1 माइनस का माइनस से प्लस 528 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 528 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4224। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1, तो 4225 डी आ गया। तो डी कितना आ गया 4225। ये पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। तो हमने डी निकाल दिया, 1 माइनस 8 इंटू -528। तो यहाँ पर 4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू रख दी हमने -528, मल्टीप्लाई किया 4224 प्लस 1 कर दिया, तो ये बड़ा है 0 से, तो इसके जो है कि डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलेंगे, मतलब x की वैल्यू निकलेंगे यहाँ पर। तो अब हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता था, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a होता था। तो b की वैल्यू कितनी है -1 हो जाएगी, प्लस माइनस √d कितना है 4225। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 2a, a की वैल्यू 1, 4225 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो यहाँ पर x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 4225, इसका जो स्क्वायर रूट आता है वो 65 आएगा, और ये 2 बन जा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो x इक्वल टू, ये तो निगेटिव है,
इन प्लस और माइनस में से सिलेक्शन कर रहे हैं। पहले प्लस का लेंगे तो प्लस का 65/2, 65 में से बन गया तो 64/2, ये 32 कट के आ जाएगा। यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 32। अब माइनस वैल्यू, अब माइनस साइन लेंगे तो -1 -65/2 -66/2 -1 -65 -66 2 से करेंगे तो 33 -33। इसे निगलेक्ट करेंगे। निगलेक्ट क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि कभी कोई भी लेंथ विड्थ निगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव ही होती है। तो इसे निगलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमने देखा, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर आपकी x की वैल्यू जो पॉजिटिव है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो पॉजिटिव वाली वैल्यू कितनी आ गई? तो x इजुकल टू पॉजिटिव 32 ले लो। और x को हमने क्या लिया था? यहाँ पर x को हमने विड्थ लिया था। तो विड्थ कितनी आ गई? 32 मीटर आ गई। और लेंथ कितनी थी? लेंथ इसकी थी 2x + 1। तो 2 × x की वैल्यू 32 + 1, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 64 + 1 65। ये आपकी लेंथ आ गई। तो लेंथ कितनी आ गई? लेंथ आ गई आपकी 65 मीटर। और विड्थ कितनी आ गई? 32 मीटर। ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया है। यहाँ पर इसका यहाँ से 1 मिनट देखते हैं। x = हमारा कितना आया था? x = हमारा आया था 32। तो विड्थ ये आ गई। और लेंथ कितनी थी? 2x + 1। तो 32 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 आ गया। और +1 करेंगे 65 मीटर आ गया। अब हम एक चीज़ आपको सिखा रहे हैं कि जैसे हमने जो स्क्वायर रूट निकाला था, स्क्वायर रूट किसका निकाला था? 4225 का। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने का मेथड आपने 8th क्लास में पढ़ रखा है। तो 8th क्लास में आपको पढ़ा है, वो हम रिवाइज करा रहे हैं कि कैसे निकाला हमने। तो हमने पेयर बना लेने हैं लेफ्ट से। तो लेफ्ट से पेयर बनाएंगे तो 25 का और 42 का पेयर बन गया। ऐसे लाइन बना दो। यहाँ एक नंबर लो, वही नंबर यहाँ लो, सेम नंबर, सेम डिजिट, सेम टेबल। उसका मल्टीप्लाई 42 हो या उसके बिल्कुल नियरेस्ट हो। तो 4 4 या 16 कम है, 5 5 या 25 कम है, 6 6 या 36 कम है। तो 7 7 या 49 ज़्यादा हो जाएगा। तो डिजिट पहला 6 आएगा, यहाँ पर भी 6 आएगा, 6 6 या 36। अब इसे हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। 42 में से माइनस करेंगे 36, 6 आ जाएगा। ब्रेक डाउन करो 25 को। अब इस नंबर का डबल कर देते हैं या यही नंबर इसमें ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 12। अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर दो बॉक्स में, वही बॉक्स में एक सेम नंबर आएगा जिनका मल्टीप्लाई 625 आए। तो 5 कब आएगा? जब हम यहाँ 5 लेंगे। तो हमने यहाँ 5 लिया, यहाँ 5 लिया, तो 125 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 625 माइनस करोगे 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो स्क्वायर रूट कितना आया? 65। इसलिए इसका स्क्वायर रूट हमने डिस्क्रिमिनेंट का स्क्वायर रूट कितना लिख दिया था? 65। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये एग्जाम में आ सकता है। इसमें तो एनसीईआरटी में तो सिर्फ यहाँ तक पूछा गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के हमने यहाँ पर छोड़ दी, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया। उसमें अगर एग्जाम में आ गया फाइंड द लेंथ एंड विड्थ, तो फिर हमने क्या किया? फिर हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया और फिर हमारा आंसर लेंथ आ गया 65 और विड्थ आ गया 32। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपके समझ में आया होगा। अगर ये आपके समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड।